देखिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में इसमें हम मटेरियल कैसे परचेज़ करेंगे, इशू कैसे करेंगे, प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल क्या है। मटेरियल में आपके रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट सभी आ जाते हैं। अगर उस मटेरियल को कंट्रोल करने की बात हो रही है और तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें अगर आप राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल को राइट प्लेस, राइट टाइम पर, राइट पर्सन तक पहुंचा देते हैं, वो भी एक मिनिमम कॉस्ट में, वो आपका होगा मटेरियल कंट्रोल। इस मटेरियल कंट्रोल में आपको 3 चीज़ें हम हेड्स में पढ़ेंगे: परचेज ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग, मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल और प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल क्या है भाई? किसी भी मटेरियल को ख़रीदने का मतलब क्या होता है? कहते हैं द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड देयर ऑन। कि अगर आपने फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सोचना है तो आपको रॉ मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का लेना होगा। अगर एक अच्छे क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत है तो क्राफ्ट्समैन क्या करता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही एनहांस करता है, उसके बेसिक फीचर्स को बिना चेंज किए हुए। बेसिक फीचर्स का मतलब है कि अगर आप कम रेंज में भी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल सेल कर रहे हो तो क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और राइट क्वालिटी पर, राइट पर्सन पर, राइट प्राइस पर अगर आप वो पहुंचा देते हो तो इसका मतलब है वो आपका परचेज़ ऑफ मटेरियल हुआ। तो परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल में आपका रिजल्ट क्या आएगा? हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर मशीन का ब्रेकडाउन। ये तब होता है जब आप मटेरियल्स को कंट्रोल नहीं करते हो, जब वो अनकंट्रोल हो जाता है या ओवर स्टॉकिंग हो जाती है, इस तरह से। फिर आता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या है? कि जितने भी परचेज फंक्शंस डिपार्टमेंट होते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट से अटैच हो जाते हैं। इन सच अ सिस्टम ऑल डिपार्टमेंट विच रिक्वायर्ड, जितने भी डिपार्टमेंट्स को मटेरियल, मशीन, सप्लाई, सर्विसेज या टूल्स की ज़रूरत होती है वो सभी अपनी एक रिक्विजिशन स्लिप तैयार करके एक ही डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, और वो जो एक डिपार्टमेंट है वो टाइमली इन चीज़ों को, रिक्विजिशन स्लिप को देखता है, उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। और डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो। बट सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट में चाहे कितने भी डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, आपको एक ही हेड के पास जाना है और वो हेड अपनी फॉर्मेलिटीज़ के, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपका मटेरियल है वो निकलवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट मतलब सभी जो लोग हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं और सबको एक ही उसके बारे में सोचना होगा, तो उसके प्लस पॉइंट क्या रहेंगे? इकॉनमी ऑफ बल्क परचेज। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कम क्वांटिटी की बजाय एक अच्छी क्वांटिटी में, यानी कि बल्क क्वांटिटी में माल को उठा लो। बल्क क्वांटिटी में माल में उठाने मतलब है कि आपको जो मटेरियल है उस पर डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वगैरह ये सब एक ही आ जाती है। मान लो मुझे एक ही डोर मंगवाना है तो वो कहेगा एक डोर मंगवाने पर आपको 1000 की कॉस्ट होगी। अगर आप 8 या 10 मंगवाते हो तो वो सेम कॉस्ट आएगी। तो डिपेंड करता है ना कि आप बल्क क्वांटिटी मंगवा लो तो क्या चीज़ें कम हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड परचेजिंग स्टाफ। कहते हैं जितने भी सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट होते हैं उन पर एक हाईली पेड स्टाफ को रखा जाता है, एक्सपर्ट टैलेंटेड को, ताकि वो एक अच्छी तरह से काम कर पाए। बेटर कंट्रोल मतलब डुप्लीकेशन होने के, ओवरलैपिंग होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि सभी के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है इकॉनमी इन कंप्लाइजेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। कहता है सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट में एक ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, सारे रिकॉर्ड्स वही मेंटेन करके रखता है, तो ओवरलैपिंग या फिर अवॉइड डुप्लीकेशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, मैंने पहले ही बताया था, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है एक डिपार्टमेंट, जब एक डिपार्टमेंट एक जैसी पॉलिसी फॉलो करेगा तो डिफरेंट डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिक्विजिशन स्लिप तैयार करके परचेज डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं। प्रॉपर लीजन विद द वेरियस डिपार्टमेंट। लीजन का मतलब होता है कि एक अच्छा रिलेशन रखना, मेल जोल रखना। एक टॉप डिपार्टमेंट यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ये होता है कि वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे और टाइमली जो भी उनका प्रोसीजर है वो सभी को ही दे दिया, सर्कुलेट कर दी जाता है। अदर एडवांटेजेस यही है कि लीड करने का अगर एक डिपार्टमेंट के पास है तो हमारे पास जो स्टोर में आपको क्या क्या स्टॉक्स रखना है ये सब टाइमली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कहता है कि अगर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक तो ज़रूर रहते होंगे। तो ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये डिले इन परचेजिंग, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की जब रिक्विजिशन स्लिप आएगी और उनको रिक्विजिशन स्लिप को पढ़कर स्टोर से माल निकालना, ये सब थोड़ा सा डिले होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि हर एक रिक्विजिशन स्लिप पर प्रॉपर टाइम लगाना पड़ता है रूल्स के अकॉर्डिंग।
फिर आता है हाई इनिशियल कॉस्ट। बिल्कुल इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, फुल फ्लैश तरीके से सारा सेटअप किया जाता है। और इंक्रीज़ इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वही बात कम या ज़्यादा की हो सकता है मटेरियल रास्ते में ख़राब भी हो जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एक बार आपको पे करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आता है चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। कहते हैं कई बार ये होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की, जैसे मान लो एक ही टाइम पर स्लिप्स आ गई है, उस रिक्विजिशन स्लिप्स में आपने डिमांड देखनी है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की ये है, और हो सकता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये सोचे कि जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है उसको पहले बना के भेज दिया जाए। नेक्स्ट आता है नो लोकलाइज्ड परचेजिंग। नो लोकलाइज्ड परचेजिंग का मतलब यही होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट ब्रांचेस जो है अलग अलग प्लेस पे होने के कारण लोकल परचेज डिपार्टमेंट या हेड का होने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट प्लेस से रिलेटेड होते हैं और प्रॉपर टाइमिंग लोकल वालों को भी उतना ही दी जाएगा और बाहर वालों को भी उतना ही दिया जाएगा।